पिछले 5 वर्षों से बाल विकास विद्यालय का विवाद चल रहा था, लेकिन आखिरकार समाप्त हो गया है। इसमें काफी दिनों से दोनों पक्षों के बिंदुओं पर विचार करते हुए अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्षद विवेक कुमार सिंह के द्वारा निर्णय पारित के अनुसार बहुत जल्द ही डीएम बाल विकास विद्यालय समिति को चुनाव कराने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि डॉक्टर एसपी वर्मा एवं गोपाल नारायण सिंह आज भी दोनों फाउंडर मेंबर मौजूद हैं और समिति की बैठक करके इसको पूरी तरह से दोबारा लायंस क्लब के निर्देशानुसार चलने का भरपूर प्रयास करें। आखिरकार यह निर्णय को मानते हुए अब सभी सदस्य डीएम के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बाल विकास विद्यालय का पिछले काफी दिनों से कमेटी में कुछ आपसी मतभेद की वजह से संस्थापक सदस्य के बीच विवाद को लेकर काफी दिनों से बहुत ही परेशानी चल रही थी, जिसमें कुछ सदस्य द्वारा कमेटी के बाहर से कुछ लोगों को मिलाकर एसपी वर्मा को बिल्कुल साइड कर दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि लायंस क्लब का भी लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन आखिरकार इसमें काफी सारे परेशानियों के बाद एसपी वर्मा और गोपाल नारायण सिंह को, चूंकि दो ही लोग फाउंडर मेंबर हैं, फिलहाल जीवित बचे हैं, पुनः इस विद्यालय को ही नहीं बल्कि लायंस क्लब को भी, चूंकि जनता के लिए काफी सराहनीय कार्य करने का अवसर देता है। इसके अलावा यह बच्चों के भविष्य का भी सवाल करते हैं। बिल्कुल क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हुए जिस तरह से इस स्कूल को बेहतर शिक्षण संस्थान का जो परिचायक है वह हमेशा कायम रहनी चाहिए। यही नहीं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसा कि एसपी वर्मा ने बताया, यहाँ जो भी सदस्य अभी तक हुए हैं वह पहले लायंस क्लब के सदस्य होते हैं, उसके बाद बाल विकास के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। चूंकि कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करके अपना वर्चस्व जमाने के लिए, या यूं कहें कि बाल विकास विद्यालय को तहस नहस करने के लिए काफी सारे अड़चने पैदा कर रहे हैं। एसपी वर्मा का कहना है कि सच तो यह है कि काफी सारे हमने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है और हम चाहेंगे कि यह विद्यालय बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही जाना जाए। यह संस्था सासाराम के बेहतर संस्थानों में से एक हो, बस यही हम निवेदन करेंगे सभी सदस्यगण से कि जी जान लगा के सभी लोग बाल विकास के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। लायंस क्लब के द्वारा ही हम बाल विकास विद्यालय के अलावा भी काफी सारे विकास में योगदान दे सकते हैं, तो कहीं न कहीं लायंस क्लब का भी अहम योगदान रहा है, इसलिए इसको इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। देख सकते हैं कि मैं सासाराम के संत पॉल स्कूल है, काफ़ी पुराना और चर्चित स्कूल है, जिसका कि एसपी वर्मा खास करके लायंस क्लब के द्वारा, मुझे लगता है कि सासाराम ही नहीं लगभग बिहार के कोने कोने में नाम काफ़ी चर्चित फेमस हो गया है। लेकिन कुछ लोग, जहाँ तक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मालूम चला कि कुछ लोग इस तरह के परेशानियों को जो है सामने खड़ा करके, क्रिएट करके और किसी तरह से जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 40 से 50 साल तक जो आदमी धीरे धीरे जो है जिस तरह से ला करके यहाँ तक खड़ा किया, उसको कहीं ना कहीं अंदर से लगाव जरूर हो जाता है। और सच्चाई यह है कि एसपी वर्मा का बस यही सोच था कि दो चार कुछ अच्छे लोग जो है इसमें जुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा इसको और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन सच यह है कि अब लायंस क्लब को साइड करके और अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपना संस्था को जो है लोग क्रिएट कर रहा है। इसमें जानना चाहेंगे सर, इस तरह से जो है, चूँकि ये सर हैं काफ़ी चिंतित हैं और सच्चाई यह है कि फाउंडर मेंबर होने के नाते कहीं ना कहीं दिल से लगाव है कि हर हाल में बच्चों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। और बाल विकास एक ऐसा फेमस स्कूल हो गया है अभी के डेट में, क्या जब एक भी प्राइवेट स्कूल बढ़िया नहीं था। हम लोग को याद है राजेंद्र विद्यालय और बाल भारती और एक दो थे उसमें, लेकिन बाल विकास का लोग जो है दूर दराज से, मतलब कि नाम सुन करके, बाल विकास एक ब्रांड है उसके नाम से, लेकिन उनमें सबसे बड़ा खासियत
एसपी वर्मा का है, जो कि शिक्षा के मामला में कह सकते हैं कि शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उससे जानना चाहेंगे कि सर बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने काफ़ी लायंस क्लब के द्वारा, मुझे लगता है कि सासाराम में जितना सरकार के द्वारा कार्य नहीं हो पाता है उतना आपने जो है जनता के लिए काम किया है। कैसा महसूस हो रहा है कि इस तरह के जो है लगभग पिछले 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चिंतित हैं, खास करके बाल विकास विद्यालय को लेकर के, जिन्होंने इस तरह के नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको सींचने में जो है काफ़ी योगदान दिया हो, और उसमें अगर इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं क्या आप कहेंगे थोड़ा सा? बाल विकास विद्यालय हम लोगों की कीर्ति है लायंस क्लब की, और 1976 में इसको बनाया गया और आज तक ये संचालित है। जी। कुछ गड़बड़ियाँ इसमें आई हैं 1918 में, 2018 में इसमें जो हमारी कमेटी थी उसमें लायंस क्लब को निष्कासित करने का काम किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें गोपाल नारायण सिंह का नाम सर्वोपरि है, तथा कुछ हमारे लायंस क्लब के पुराने सदस्य जो छूट दिए हैं, जिनको हटा दिया गया है, उन लोगों के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया गया। तो हम लोगों ने इसमें केस आईजी रजिस्ट्रेशन को किया, और आईजी रजिस्ट्रेशन के केस करने के बाद हमने, हमारे यहाँ 2 बार पहले भी जीत हो चुकी है और इस बार भी जीत हुई है। पहले एआईजी ने हमारे हक में फैसला दिया, फिर उसके बाद आईजी रजिस्ट्रेशन ने फिर हक में फैसला दिया कि आपको इलेक्शन करा दिया जाए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि इलेक्शन कराइए, जैसे भी इलेक्शन सही ढंग से हो, वैध मेंबर के बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने उसके लिए भी कराया, लेकिन वहाँ पर भी जाके स्टेटस को लिया गया। 4 साल की लड़ाई हमने इधर लड़ी, तो जब इस तरह की लड़ाई हमने लड़ी और वहाँ जाके अपनी बात कही, तो काफ़ी दिन के बाद 19 सितंबर को ये फैसला आया कि हम लोग लायंस क्लब का बजट उन्होंने स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि 7 लायंस क्लब के नामित सदस्य तथा जो फाउंडर मेंबर जीवित हैं उन लोगों के बीच में इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होने के पश्चात जो भी कमेटी होगी वो कमेटी उसको चलाएगी। सर ये मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आप और गोपाल नारायण जी ये दोनों तो मतलब कि फाउंडर मेंबर हैं, और जाहिर सी बात है कि एक सिस्टम होता है कोई भी संस्था को चलाने के लिए, उसमें जो मेंबर होते हैं उनमें से अगर वो 2/3 ले लेते हैं तब तो मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं वैलिड हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो यहाँ सदस्यता समाप्त हो गई या उनको हटा दिया गया, उनको मिला करके, मतलब कि उनको मिला करके इस तरह से एक साजिश के तहत इसमें आपको जो है साइड करने का। मैं चेयरमैन था तो मुझे चेयरमैन से हटा दिया गया बिना कोई लिबर्टी। अच्छा। और दूसरी बात है कि जब कभी भी इन्होंने कोई निर्णय लिया वो कभी भी वैलिड सदस्य के द्वारा नहीं हुआ। वो सब इनवैलिड सदस्य, बाहरी सदस्यों को बुला के, जैसे आप एक कमेटी चलाते हैं और कमेटी के सदस्यों को किनारे कर दीजिए और बाहर अपने दोस्तों को बुला करके डिसीजन ले लीजिए, वो तो मान्य नहीं होगा। तो मान्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यही इस केस में हो रहा है। अच्छा, तो इसमें अब क्या कहेंगे? चूँकि अब तो जाहिर सी बात है कि डीएम साहब डिसीजन आ गया है, और डिसीजन आने के बाद डीएम साहब को इसमें पहल करनी है, इलेक्शन करानी है, और इलेक्शन हमारा हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं चुन लिए जाएंगे। तो फाउंडर मेंबर तो फिर भी वो रहेंगे? हाँ, वो रहेंगे। तो आपको किसी तरह का तो हमें कोई आपत्ति? जी, फाउंडर मेंबर रहेंगे। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप जैसे भी चलाना हो चलाइए, लेकिन 7 नामित सदस्यों को वहाँ पर रखिए। लेकिन लायंस क्लब सर बहुत बड़ा एक आज के डेट में माने ब्रांड बन गया है। इसको आप किस तरह से, चूँकि सासाराम में काफ़ी सारा मैं देखता हूँ कि अलग अलग तरह के आप एक्टिविटी जो है आपका। जी, हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। हम लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं, काउंसिल चेयरमैन रहे हैं, ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जी, इसलिए हमारा संबंध उससे है, और 54 साल का संबंध उससे संस्था से, तो उसको छोड़ना तो मुश्किल है। तो उसी के लिए कटते मटते हैं, उसी में काम करते हैं। और गोपाल नारायण जी भी तो चूँकि ब्रांड बन गए हैं, वो काफ़ी हॉस्पिटल के नाम से, वो भी सदस्य थे जी, छोड़ दिया जी, लेकिन वही थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, हालांकि कभी हम लोग अब एक बार मिलेंगे, बात लेंगे इस विषय पे कि चूँकि आप दोनों इतने बड़े शख्सियत जो कि खास करके
शिक्षा जगत में और स्वास्थ्य जगत में दोनों आदमी चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सासाराम को जो है बिल्कुल नरकीय स्थिति से जो है मुझे लगता है कि आप लोग जैसे दोनों ही लोग ही उबार सकते हैं। बाल विकास चलता रहा है, इतना कुछ मुकदमा चाहे केस होता है, लेकिन बाल विकास में कहीं कोई आँच नहीं आने दिया हम लोगों ने। और बाल विकास आगे चल रहा है, चलिए। कभी भी कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए काम, राजधानी का जब यहाँ हादसा हुआ था तो उस समय लायंस क्लब के लिए हम लोगों ने जाकर खुद ही काम किया था। इसलिए सामाजिक काम लायंस क्लब करता रहा है। 1976 में एक बात आई थी, डॉक्टर श्री SNTN सिन्हा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक बात आई थी कि यहाँ एक विद्यालय की स्थापना की जाए, और उसका एक बाकायदे रेजोल्यूशन हुआ था। और लायंस क्लब को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिलाधिकारी, उन्होंने बुलाकर ये कहा था कि अब जैसे देखिए हमारे ही हम बच्चे हैं, अब यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए आप लोग इसकी व्यवस्था कीजिए। लायंस क्लब हरदम कोई नई नई चीज़ें करता है। अभी आपने देखा है पुलिस पोस्ट की ज़रूरत है तो पुलिस पोस्ट बनाए। तो उस समय एक बात आई थी कि स्कूल बनाया जाए जिसमें कि सभी के बच्चे पढ़ें, और अच्छा स्कूल और CBSE स्कूल उस ज़माने में पूरे सासाराम रोहतास कहीं नहीं। तो एक CBSE स्कूल बनाने का चैलेंज उन्होंने दिया था, और उस समय में 76 में हम लोगों ने ये कार्य किया और स्कूल बनाया। 76 से लेकर के 2018 तक कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं। पूरा सासाराम शहर जानता है कि ये लायंस क्लब का स्कूल था, लायंस क्लब चलाता था, और लायंस क्लब के पदाधिकारी वहाँ थे और कुछ फाउंडर मेंबर्स वहाँ थे जिनको स्थापना उस ज़माने में जब ये स्कूल बना तो वो जितने फाउंडर मेंबर जो सो कॉल कहे जाते हैं वो सारे सभी लायंस क्लब के सदस्य थे। मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ कि हमारे जो मेमोरेंडम है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितने भी 11 इंक्लूडिंग गोपाल नारायण सिंह और मैं और रामजी साहब जितने भी सदस्य थे वो सब पहले लायंस क्लब के सदस्य थे, तब फाउंडर मेंबर थे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए सोसाइटी को। और अगर इसमें जरा भी संदेह है तो आप उसको सोसाइटी में जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे आप जांच सकते हैं। उसके आगे लायन लिखा हुआ है, लायन गोपाल नारायण सिंह, लायन SP वर्मा, मतलब लायंस क्लब के सदस्य। तो ये मेरा कहना पहला है कि इस स्कूल के संस्थापक सदस्य भी लायंस क्लब के सदस्य थे। आज वो भले नहीं हो, तो अब जब वो संस्थापक सदस्य हो गए तो उस हैसियत से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस स्कूल में लगा सकते हैं और उसके सदस्य रह सकते हैं। मतलब कि संस्थापक सदस्य जो भी हैं उनका मतलब ये होगा कि अगर आप संस्थापक सदस्य हैं तो आपको पूरा लाइफ मेंबरशिप मिलता है। दो चीज़ें हैं, एक है लाइफ मेंबरशिप और एक होता है हेरिडिटरी मेंबरशिप। हेरिडिटरी मेंबरशिप का मतलब होता है कि जो हमारा लड़का होगा वो भी आएगा, उसका लड़का होगा वो भी आएगा। ये बातें लायंस क्लब ने नहीं लिखी और उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो हेरिडिटरी मेंबरशिप का नाम कहीं नहीं है, लाइफ मेंबरशिप का नाम है। यानी कि आप जिंदगी भर मेंबर रह सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका इंतकाल होता जाता है आपकी मेंबरशिप चली जाती है। तो आज वही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब केस हुआ तो ये बात साबित हुआ और इस पर फैसला आ गया कि जो लाइफ मेंबरशिप है वही रहेगा। यानी कि जो मेंबर्स, फाउंडर मेंबर्स मर गए हैं या जीवित नहीं हैं, उनको उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। तो अब जब ये सदस्यता समाप्त हो गई तो वो तो मेंबर नहीं रहे, तो आज के दिन में जो जीवित हैं वही सदस्य रहेंगे, यानी कि 2। यही हेल्प किया है आपके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमारे 19 तारीख के जजमेंट में, 19 सितंबर का जजमेंट जो है उसमें यही हेल्प किया। पहला चीज कि जो संस्थापक सदस्य जो जीवित हैं वही इसके मेंबर हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है वो इसके मेंबर नहीं है। दूसरी बात, अब जब संस्थापक सदस्य ही इसके मेंबर हैं तो दूसरी बात जो आ गई कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ इलेक्शन का प्रोसीजर है, क्या है 18.3 में जो आपका जजमेंट है, उस 18.3 में जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये जजमेंट क्या है, क्यों ये केस हुआ। पहले इस बात को समझने की जरूरत है। केस इसलिए हुआ कि 18 मई 2000
17, 18, 2018 को 18 मई 2009 9 मई 2018 सॉरी 9 मई 2018 को इलेक्शन था। और इलेक्शन में वहाँ हम चेयरमैन थे उस ज़माने में, और चेयरमैन होने के बाद हमारे हमारे अंदर वो होना चाहिए था। तो मैं जब बाहर गया था अपना हार्ट का कुछ दिखाने के लिए, उसी समय मैं इलेक्शन यहाँ कॉल कर दिया गया। मैं भागा आया, मैं उस इलेक्शन में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद में उस इलेक्शन में पता नहीं कैसे स्वतः लिख दिया गया कि एसपी वर्मा ने रिजाइन कर दिया। हमने कहा कि ये इलेक्शन वैलिड नहीं है, बिकॉज लायंस क्लब के 7 सदस्यों को बुलाया नहीं आपने, आप सिर्फ बाहरी सदस्यों को बुलाए यहाँ पर, इसलिए हम इसके अध्यक्षता में नहीं हैं, आप इसको कैंसिल करिए और फिर से बुलाइए। उन्होंने नहीं बुलाया, और बुला करके उन्होंने क्या किया कि जो सदस्य हमारे निकाले हुए थे लायंस क्लब, जो 4 सदस्य पहले जैसे जाते रहते हैं ना 3 बरस के लिए गए, तो अब मान लीजिए ये जो अभी हैं, अगर अगले साल इनका नाम नहीं जाता है और अगले साल अन्य सदस्य का जाता है तो वो वैलिड हो गए ना, ये तो इनवैलिड हो गए। तो अब इनवैलिड को फिर हम बुलावें कि आप वोट दीजिए, तो ये उस मीटिंग में ही हुआ। अपने वकीलों के माध्यम से यह बोलता आ रहा था न्यायालय में कि इस अपील का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अभी भी जो वाद है, जो हम लोगों ने जो वाद दर्ज कराया है महानिरीक्षक बिहार निबंधन के सामने, वह वाद अभी भी